मैं आपको आज ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक माँ की, जिसकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जो एक याद बन जाते हैं। माँ तो हर एक की होती है और ये बातें बहुत कॉमन होती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ हुई हो, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। इसलिए इस कहानी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कहानी इस तरह शुरू होती है कि माँ, अगर तुम्हारे बारे में कुछ याद आता है तो ज़िंदगी का वो पल याद आता है कि जो मुझे अंदर से आत्मविभोर कर जाता है कि माँ हो तो तुझ जैसी। इसके विपरीत मैं जब अपने आप का आकलन करता हूँ तो लगता है कि मेरे जैसा कपूत किसी का भी ना हो। हाँ, आज भी मुझे याद है वो शाम जब तुमने मुझे कहा था, बेटा, इस झाड़ के नीचे बैठकर मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। फिर मैंने धीरे से सिर हिलाकर ना कह दिया था। तब तुमने मेरा हाथ पकड़कर फिर कहा, चल ना बेटा, मैं तुझसे कुछ खास बातें करना चाहती हूँ। और तुम्हारी पूरी बात सुने बगैर ही मैंने तुम्हारा हाथ झटक दिया था, ये कहकर, मुझे नहीं सुननी है तुम्हारी बातें। तुम दोनों का तो रोज़ लड़ाई होती रहती है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जब भी इस वाक़या के बारे में सोचता हूँ तो मैं अपने आप को इतना बहुत लज्जित, शर्मसार महसूस करता हूँ। मुझे आज भी तुम्हारा वो बेबस सा करुणा भरा चेहरा याद आता है, जो लगता है कि मैं उसी वक्त ही मर क्यों नहीं गया जब मैंने तुम्हारा हाथ बेरहमी से झटक दिया था। माँ ने सिर्फ इतना ही बोला था, तू भी अपने बाप जैसे कोरे स्वभाव का है। और मैं था कि हर बात में सत्य असत्य, न्याय अन्याय को ढूंढने लगता था। मेरे माँ बाप की लड़ाई का एक पहलू ये भी था कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसकी ये कमजोरी बातचीत या लड़ाई में साफ नज़र आ जाती थी। मगर लड़ाई की असली वजह थी घर की आर्थिक स्थिति। जब बाप ने पैसा कमाया तो 80% पैसा अपने भाई की दुकान में लगा देते थे। माँ के हाथ में कभी भी पैसे दिए नहीं और ना ही कभी कहीं पैसे जमा किए। कपड़े गहने की तो बात जाने दो, दाल सब्जी अनाज आदि के लिए भी पूरे पैसे नहीं मिलते थे। दुकानों पर से उधारी में सामान लाना पड़ता था और दुकानदार भी कभी कभी सामान देने से मना कर देता था। इन्हीं कारणों से उनकी आपस में लड़ाई होती रहती थी और बातों बातों में ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती थी कि हम बच्चों की समझ में नहीं आता था कि किसे चुप कराएं और कैसे चुप कराएं। उस समस्या का समाधान न मिलने पर मुझे बहुत गुस्सा आता था। कभी लगता था बाप की गलती है और कभी लगता था कि मम्मी भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बोल देती है। इसी उधेड़बुन के कारण उस दिन मैंने मम्मी की बात सुनने से इनकार कर दिया था। याद आता है कि सामान लेने तो हमें ही जाना पड़ता था और पैसे ना देने के ताने तो हमें ही सुनने पड़ते थे। और इन बातों से त्रस्त होकर मैंने अपने बाप को कह दिया था कि मम्मी ठीक ही तो बोलती है, आप उन्हें घर चलाने के लिए कम पैसे देते हैं। बाप ने नाराज होकर मुझे एक थप्पड़ मारकर चुप करा दिया। इस बात से मेरा मन इतना खिन्न हो गया कि मैंने उस दिन से मौन व्रत रख लिया और मैं इस तरह चुपचाप रहने लगा। 2 दिन बीत गए, मगर ये सच ही कहा है किसी ने कि माँ बच्चे की शक्ल देखकर ही उसके अंदर की बात जान लेती है। माँ धीरे से मेरे पास आकर खड़ी हो गई और कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटा क्या हो गया है, बड़ा चुपचाप रहता है। उस दिन से तू किसी से बात भी नहीं कर रहा है, क्या बात है। कुछ नहीं, मैंने कहा, पर माँ का प्यार देखकर मेरी आंखें
नम हो आई और मैंने अपना मौन व्रत तोड़ दिया। माँ ने बोल ही दिया था, मैं जानती हूँ बेटा, मैं तो अनपढ़ हूँ, पढ़ी लिखी होती तो तेरे पिता से इस तरह न लड़ती और तुझे मेरे कारण बाप से गुस्से में इतना कहना न पड़ता और ना ही वो तुझे यूं थप्पड़ मारते। आगे उसने कहा, इसलिए बेटा तू शादी करना तो किसी पढ़ी लिखी लड़की से करना। तुम दोनों ही पढ़े लिखे होगे तो तुम दोनों में कम से कम ऐसी लड़ाई तो नहीं हुआ करेगी। हाँ, कुछ सालों बाद मेरी शादी तो पढ़ी लिखी लड़की से हो गई, पर उसकी बातें करने का एक ही फिलॉसफी थी कि पति पत्नी में झगड़े होते ही रहते हैं। हर बात के लिए उसके पास इतने आर्गुमेंट होते थे कि अगर कभी उसके साथ कोई बहस होती तो कब 2-3 घंटे बीत गए लड़ते लड़ते पता ही ना चलता था। अपना एक ही तरीका था, आदत अनुसार मौन व्रत रख लेना, और ये व्रत 10 दिन चलेगा या उससे भी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता था। हाँ, मैं अपना दिल हल्का करने के लिए अपने कुछ खास मित्रों के घर चला जाता था। वहाँ दिल खोल के बातें करते रहते। जब दिल शांत हो जाता तो फिर घर लौट आता। अब अच्छे से समझ में आता है कि मेरी माँ तो रोज के झमेलों से तंग आकर अपने दिल के कुछ दर्द मुझे सुनाकर अपना जी हल्का करना चाहती थी, और मैंने धुतकार कर माँ का हाथ छोड़ दिया था। आज माँ नहीं है, मगर उस दिन का दर्द हर वक्त मुझे अंदर ही अंदर कचोटता रहता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।